नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एकल कन्या श्रेणी यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत किस प्रकार केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों का दाखिला होता है, इस संबंध में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत आते हैं और सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक ही प्रकार के नियम होते हैं। तो जो आपको जानकारी एकल कन्या श्रेणी के तहत मैं देने जा रही हूँ वह देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों पर लागू होगी। आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, इस जानकारी के आधार पर आप आगे जाकर अपने बच्चियों का दाखिला 2023-24 में केंद्रीय विद्यालयों में करवा सकते हैं। देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी एक वह कैटेगरी है, वह श्रेणी है जिसके तहत उन बच्चियों का केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला होता है, उन बच्चियों को प्राथमिकता मिलती है जो माता पिता की इकलौती कन्या संतान होती है। जब हम कहते हैं इकलौती कन्या संतान, मतलब कि माता पिता का एक ही बच्चा है, माता पिता की कुल एक ही संतान है और वह संतान कन्या है, वह संतान लड़की है। उदाहरण के तौर पर एक पति पत्नी है, एक जोड़ा है, उनका एक बच्चा है, एक बच्चा, और वह बच्चा जो है वह लड़की है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मैम हमारा हमारे दो बच्चे हैं लेकिन बेटी एक ही है, तो क्या हम एकल कन्या श्रेणी के तहत हम आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि आपके दो बच्चे हैं, आपकी दो संतानें हैं, आपकी एक ही संतान होनी चाहिए और वह संतान बच्ची होनी चाहिए, तब आप एकल कन्या श्रेणी यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आप आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। साथ ही वह लोग जिनकी जुड़वा बच्चियां हैं, जुड़वा बच्चियां, इसके अलावा उनका कोई भी और बच्चा नहीं है, वे भी एकल कन्या श्रेणी के तहत आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एकल कन्या श्रेणी के तहत कक्षा पहली में भी दाखिले होते हैं और कक्षा पहली में जब दाखिले होते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कक्षा पहली के जितने भी सेक्शंस हैं, 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन है, जितने भी सेक्शन है, हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियों का दाखिला एकल कन्या श्रेणी के तहत हो। और कक्षा छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर कक्षा में कम से कम 2 बच्चियां एकल कन्या श्रेणी यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हो। तो अगर ये आपके जानकारी देख पा रहे हैं, यह जानकारी मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें साफ साफ लिखा है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी जो कक्षा पहली में होगी और कक्षा छठी से ऊपर की कक्षाओं में होगी। तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा पहली में हर सेक्शन में 2 बच्चियाँ और छठी और से ऊपर की कक्षाओं में हर कक्षा में कम से कम 2 बच्चियां एकल कन्या श्रेणी के तहत होनी चाहिए। जुड़वा बच्चियां भी एकल कन्या श्रेणी यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का हिस्सा है। साथ ही जब ड्रॉ में नाम जाता है तो एक ही आप कह सकते हैं स्लिप पर दोनों बच्चियों का नाम लिखा जाता है। और अगर एक से ज़्यादा, मतलब जब बच्चों के आवेदन प्रपत्र भरे जाते हैं, हर स्कूल में अलग ड्रॉ होता है। आप सभी को इस बात की जानकारी मैं बार बार देती हूँ कि फॉर्म तो ऑनलाइन होते हैं पूरे देश के, जो कक्षा पहली की दाखिला प्रक्रिया होती है वह ऑनलाइन माध्यम से होती है, लेकिन जब ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है तो हर स्कूल में ड्रॉ की प्रक्रिया अलग से संपन्न करवाई जाती है। हर स्कूल में कमेटी बैठती है जिसकी निगरानी में ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो अगर वहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत ज़्यादा, जितनी सीट्स है उससे ज़्यादा आवेदन प्रपत्र आए हैं तो ऐसे में ड्रॉ के तहत बच्चियों का नाम निकाला जाता है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर यानी कि प्रायोरिटी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ के तहत नाम निकाले जाते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत बच्चियों को फ़ायदा क्या होता है। देखिए, जिन बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होता है, कक्षा छठी से कक्षा 12वीं की उन बच्चियों की फ़ीस माफ़ होती है। जी हाँ, छठी से 12वीं तक की फ़ीस माफ़ होती है और पहली से 5वीं तक जो फ़ीस होती है, जो केंद्रीय विद्यालय में बच्चे फ़ीस देते हैं, वह 3 भागों में विभाजित होती है। एक भाग कहलाता है ट्यूशन फ़ीस, एक कहलाता है कंप्यूटर फंड और एक कहलाता है विद्यालय विकास निधि, जिसे VVN फंड कहा जाता है। तो ट्यूशन फीस पहली और 5वीं तक यानी फीस का एक हिस्सा पहली से 5वीं तक बच्चों का माफ़ होता है, बाकी दोनों हिस्से देने होते हैं। और कक्षा छठी से फीस पूरी तरह से माफ़ होती है, यानी कि कक्षा छठी से 12वीं तक जिन बच्चियों का, जो बच्चियाँ पढ़ रही होती है केंद्रीय विद्यालयों में, उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ीस देनी नहीं होती है। साथ ही कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता दाखिले में मिलती है और एक जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया इतनी मुश्किल होती है, उसमें एक श्रेणी के तहत बच्चियों का नाम चयनित किया जाता है। बच्चियों का नाम प्राथमिकता के तहत
दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। तो इसीलिए अगर आपकी बच्ची एक ही बच्ची है और वही कन्या संतान है तो एकल कन्या श्रेणी यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आप जरूर आवेदन प्रपत्र भरे। इससे संबंधित और जानकारी मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आती रहूंगी। साथ ही आप सभी से कहना चाहूंगी कि केंद्र विद्यालय दाखिला प्रक्रिया से संबंधित ढेर सारी जानकारी रोजाना आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को सबकी शिक्षा के साथ जुड़ने को कहें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।